नमस्कार, आप देख रहे हैं चीजन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। जानकारी सूत्रों के अनुसार आज पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण अभियान के तहत आज सीतापुर गैंगस्टर एक्ट के द्वारा कार्यवाही कर मुजीब बैजू निवासी की संपत्ति का कर थाना महोली पुलिस द्वारा आज जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गई भूमि अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत संख्या 3/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। संपत्ति की कुल कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, जिस घटनाक्रम की पूरी बाइट के द्वारा दी गई। ये जो मुजीब अहमद है, जो पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आप यहीं कोतवाली नगर बट्सगंज का निवासी है। गैंग बना करके विभिन्न आपराधिक कृत्य करना, विभिन्न नाजायज काम करना और उन अवैध आपराधिक कृत्यों से जो संपत्ति अर्जित की गई उसका सम्यक चिन्हांकन करके कार्रवाई की जाती रही है। कई नामी और बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। जिस भूमि पर आप खड़े हैं, ये इसका एक फाइल ही सत्यप्रकाश शुक्ला जो इसके यहाँ काम करता था, इसके नाम पर लगभग 3.5 करोड़ कीमत का भूखंड है जो मिर्दही टोला में ये स्थित है। इसका चिन्हांकन करके आज इसके जब्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर, इंस्पेक्टर कोतवाली और आप पूरा देख रहे हैं अमला यहाँ उपस्थित है। अब तक इस अभियुक्त के खिलाफ इसकी तमाम संपत्तियां पता करके जो जब्तीकरण कार्रवाई की गई है उसकी लगभग कीमत 1 अरब रुपए करीब है। और आगे भी इसका चिन्हांकन करके, यही नहीं जितने और भी अपराधी होंगे, गैंग बना करके अपराध करते हैं, अवैध आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अर्जित करते हैं, उसका सम्यक चिन्हांकन करके गैंगस्टर एक्ट का जो 14(1) का प्रोविजन है उसके तहत ये जब्तीकरण कार्रवाई की जाती रहेगी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर यह अभियान सीतापुर में चलाया जा रहा है। हम लोग अब तक काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं और जो भी अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति ऐसी बना रखी है, वो नामी हो या बेनामी हो, यदि यह प्रमाणित होता है कि वो ऐसे अवैध आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई है, उसका सम्यक चिन्हांकन करके गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के प्रोविजन के तहत नियमानुसार उसके जब्तीकरण कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू। सूत्रों की माने तो आज थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में ग्राम हथिया के निकट ई रिक्शा चालक के साथ हुई लूट की घटना का शीघ्र अनावरण व संलिप्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अपराध नरेंद्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महिला अमन सिंह व क्षेत्राधिकारी अपराध शोभित कुमार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच व थाना इमलिया सुल्तानपुर की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें ई रिक्शा की लूट के अपराधियों की गिरफ्तारी का खुलासा क्राइम ब्रांच की टीम अपराधी धीरू उर्फ उपेंद्र, रोहित पासी, वीर बहादुर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कामयाबी हासिल हुई। यह घटनाक्रम की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। दिनांक 12 दिसंबर 2022 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ई रिक्शा चालक थाना महोली के मार्केट से ई रिक्शा लेकर के एक कस्टमर के द्वारा बताए स्थान पे जा रहा था। वहाँ पे 4 लोग मिलके इसको बंधक बना के गन्ने के खेत में डाल दिए थे और उस व्यक्ति का ई रिक्शा लूट के लेके फरार हो गए थे। क्योंकि ऐसी घटनाएं जनपद में कई घटित हुई थी और घटना वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, अतः इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ महोली के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था, जिनमें 60 सर्विलांस प्रभारी एसएचओ इमलिया सुल्तानपुर टीम सम्मिलित थी। इन लोगों ने 2 दिन में लगातार काम करके एक वर्कआउट गैंग किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, जो आपके सामने इसमें प्रस्तुत है। इनके पास से उस घटना में लूटी गई ई रिक्शा और उसमें से निकाले गए बैटरी तथा अन्य 2 घटनाओं के चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे आदि बरामद हुए हैं। इनका मुकदमा थाना कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी, हरदोई और लखनऊ ग्रामीण में घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। उनके जनपद के कंसर्न थाने को बता दिया गया है। उनको ये भी बताया गया कि वो अपना इनका PCR पर लेके जाके इनसे रिकवरी भी करें और उन घटनाओं को वर्कआउट करें।
ये घटना रिकॉर्ड करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि ये ई रिक्शा एक गरीब आदमी लोन पे लेके चलाता है और ये लोग उसके रोजी रोटी पर प्रहार करते हैं। यह गैंग वर्कआउट करना बड़ा अनिवार्य था और इसीलिए ये पुलिस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि एक अच्छा वर्क है, ये अननोन घटना थी। हमारे सीओ मोहोली और स्वास्थ्य सर्विलांस के प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह, SHO मेरा सुल्तान मनीष सिंह ने अच्छा काम किया, इसलिए उसके महोदय की इस जो है गुड वर्क पर 25,000 रुपये नगद पुरस्कृत करने की घोषणा की। थैंक यू सर। खबर बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां शहर के NCC तिराहा स्थित ब्रेन वेयर इंस्टीट्यूट में ITI के ब्लैक पेपर कराने के लिए छात्रों से खुलेआम 4,000 रुपए वसूले की वीडियो वायरल हुआ है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह छात्रों ने पैसा लिया जा रहा है। एक छात्र के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वसूली सरकारी ITI के शिक्षक तथा कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रही है और वसूली की रकम में इनकी 50% हिस्सेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था पर योगी सरकार आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। उधर इस संबंध में जब ब्रेनवेयर के संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो पुराना है। मतलब इतना तो स्पष्ट हो गया कि परीक्षा के नाम पर छात्र के अवैध धन उगाही की जाती है। उधर छात्र ने कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा जांच होने पर पता चल जाएगा कि जो कर्मचारी पैसा वसूल रहे हैं वो इधर इंस्टीट्यूट के काम कर रहे हैं कि नहीं। उधर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ब्रेनवेयर इंस्टीट्यूट जो NCC तिराहा पे है, वहाँ ITI का बैक पेपर चल रहा है और हर बच्चों से 4-4 हज़ार रुपया की वसूली किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। ITI विद्यालय के बारे में मैंने पिछले 3-4 महीने पहले, ये जब मेन परीक्षा इसकी चल रही थी, ये तो बैक पेपर है जिसका छूट गया है, उस समय मैंने कंप्लेन किया था कि यहाँ पे बच्चों से पैसा ले करके और नकल कराया जा रहा है और एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, पहले ये जानना जरूरी है कि एग्ज़ाम कैसे होना है। सरकार के द्वारा जो शासनादेश है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी, पहली बात। दूसरी बात कि DM के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा और ITI सरकारी विद्यालय के द्वारा निदेशक वहाँ भेजे जाएंगे। तो निदेशक और पर्यवेक्षक ये दोनों मिल करके परीक्षा को मतलब परखेंगे कि वहाँ पे नकल न हो, ताकि सूचितापूर्ण परीक्षा हो सके। और चौथी बात है कि उसमें कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति होगी, जो कक्ष निरीक्षक अपने अपने कक्ष में रह के परीक्षा संपन्न कराने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे स्थिति क्या है, परीक्षा कैसे हो रही है? DM द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, कोई भी पर्यवेक्षक वहाँ नहीं मिलेगा। सरकारी ITI विद्यालय द्वारा नियुक्त निदेशक, वो भी वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ पर कौन मिलेंगे? कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक 25 बच्चे पे एक कक्ष निरीक्षक होने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कक्ष निरीक्षक हैं ताकि सभी बच्चों को अलग अलग नकल कराया जा सके। और ये सब लोग मिले हुए हैं। DM साहब ये जानती हैं इस बात को, और मैं चैलेंज करता हूँ DM साहब को। अगर DM साहब अपने आप को ईमानदार कह रही हैं और योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही हैं, तो मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि आप जाइए, जो परीक्षा हो रही है उसका CCTV फुटेज वहां से मांग लीजिए। CCTV फुटेज नहीं मिलेगा। और मैं आपको भी कहता हूं, आप जाकर उनका बयान लेते समय ये सवाल पूछिए, CCTV फुटेज नहीं मिलेगा। वहां कोई पर्यवेक्षक DM द्वारा नियुक्त किया हुआ नहीं गया है, न कोई निदेशक वहां जाता है, क्योंकि सबका बधा हुआ है। क्योंकि मैं इसकी कंप्लेन पहले ही पिछले 4 महीने पहले किया था। मैंने DGT भारत सरकार को किया था, मैं मुख्यमंत्री योगी जी को किया था, मैं उस विभाग के व्यावसायिक शिक्षा परिषद के विशेष सचिव को मैंने किया था, इसके बाद मैंने DM को और कमिश्नर को भी किया था। ये सारे लोग मिले हुए हैं और ये जो 4,000 रुपया प्रति स्टूडेंट मिलता है ये बंटता है और ये सारे लोग लेते हैं। और यहाँ कौन कौन लेते हैं? ये सारे लोग जिनका मैं नाम बताया ऊपर से नीचे तक। नहीं तो कार्रवाई कोई क्यों नहीं किया? इसमें जिलाधिकारी मिल गया, जिलाधिकारी की मिलीभगत है, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी अपने स्थान पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। वो पर्यवेक्षक क्या कर रहे हैं? कई पर्यवेक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जो बयान नहीं देंगे। या खबर बलिया जनपद के बास्टी रोड थाना क्षेत्र के सीतल दौनी गांव की है, जहां पुलिस द्वारा नापी की वीडियो वायरल होने के बाद योगी को पुलिस सवालों के कटघरे में आ गई है। नियमतः नापी का काम लेखपाल व कानूनों का है। पुलिस का काम है कि सिर्फ बलवा रोकना, लेकिन
पक्षपातपूर्ण कार्य करने के लिए नशे में चूर योगी के पुलिसकर्मी यहां तक भूल गए कि उनका अधिकार क्या है। पुलिस की कार्रवाई के वक्त मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने वायरल वीडियो को लेकर जो कुछ कहा है उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों पूर्व जमीनी विवाद में कुल 30 राउंड फायरिंग हुई थी और पुलिस पर आरोप यहां तक लग रहा है कि पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्य करते हुए खुद ही जमीन की नापी कर बताएगी इसकी कहां तक जमीन है। आइए आपको सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शी केश सिंह की वायरल वीडियो, जिसके संबंध में क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बीते दिनों शीतलदौनी गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी नापी का काम कर रहे हैं, जबकि ये काम लेखपाल और कानूनगो का होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? योगी सरकार में योगी सरकार का एक पुलिस प्रशासन अपनी कानून व्यवस्था अच्छे से बना कर रखे, लेकिन पुलिस व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि पैसा लेकर खुद ही लेखपाल बन गए हैं, कानूनगो बन गए हैं, खुद ही फीता से लगे नापने हैं। ये सब जयप्रकाश कुशवाहा जी कर रहे हैं। कुशवाहा जी के ऊपर हम हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल किए हैं, उनको तलब कराया गया है। तो जयप्रकाश कुशवाहा जी कौन है? यहाँ के इंचार्ज हैं, हमारे एरिया के उप निरीक्षक हैं। अब वो कह रहे हैं ना कि कैश कुमार सिंह अगर हमारे ऊपर कुछ करोगे तो जज हो जी तो बाद में आपको कुछ करेंगे, हम यहाँ से जो लिख देंगे तुम्हारी होश उड़ इस तरह कुशवाहा जी आपको धमकी दे रहे बिल्कुल। हैं? हमारे भाई को भी फंसा दिए, कहीं सीसी कैमरा में राघवेंद्र सिंह नहीं है, फंसा दिए हमारे ऊपर। ना वो जो वीडियो वायरल है उसमें तो साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले ही नापी करिए, जबकि ऐसा करना उनका पुलिस का काम है सिर्फ बलवार। देखिए न्यायालय पुलिस का काम है सिर्फ बलवा रोकना। जी जी, तो वहाँ वो लेखपाल और कानूनगो की भूमिका अदा कर रहे हैं। सच पूछिए ना तो ये गोली पुलिस ही वहाँ चलवाई है, वो जयप्रकाश कुशवाहा जी चलवाए हैं। अच्छा, वहाँ बाहर के बदमाश आए हैं, देखिए वो वीडियो में कोई है उसमें से, देखिए हम भी आपके सामने हैं, कहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं। वो देखिए सामने जो टहल रहा है वो मुकेश सिंह का ही आदमी है। एक और आपने वीडियो देखा कैसे मुकेश सिंह का आदमी चढ़ कर मार रहे हैं विजय शंकर सिंह को, और सारी पुलिस उठाकर डिबिया रुबिया नोच कर लेकर चली गई है कि उसमें उनकी काली करतूत है। हम तो एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि बांधे थाने को सस्पेंड किया जाए। क्या पुलिस के खिलाफ भी आपको इस तरह से दाखिल करेंगे? जी जी, हुआ है, 3 मुकदमा दाखिल हुआ है पुलिस के खिलाफ? जी जी, इसलिए तो वो छपटाए हैं, कह रहे हैं कि फंसाएंगे, फर्जी मुकदमे में कहेंगे फंसाओ, न्यायालय है ना। तो आप भी पेशे से अधिवक्ता है क्या? जी जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोमवार राजकीय महाविद्यालय कोटा में विज्ञान वर्ग के प्राचार्य जी के रिटायरमेंट पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विदाई दी। महाविद्यालय में छात्रों को प्राचार्य जी की यादों खींचे ले आई। प्राचार्य और छात्रों ने आपस में कई पुराने किस्से, पुरानी यादें ताजा की। इस दौरान छात्र नेता ललित नगर से बताया कि महाविद्यालय में समस्याओं या विद्यार्थियों को किसी भी समस्या में जब वह प्राचार्य जी के पास जाते थे तो वह तुरंत छात्र हितों में निष्पक्ष रूप से फैसला लेते थे और उन्होंने हमेशा पक्ष विपक्ष ना कर छात्र हितों के साथ दिया है। आशा करता हूं कि महाविद्यालय में आने वाले अब नए प्राचार्य छात्रों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर सिंह नगर, अभय सिंह राजवत, गौरव सिंह राजवत, हाडोती छात्र संगठन के कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह रानावत, रविंद्र नगर, कुणाल शर्मा, फरदीन शेख, रोहित स्वामी, सचिन मीना, छात्र नेता गौरव पंकज सहित कई छात्र मौजूद थे। जनपद जौनपुर पुलिस ने 112 खोए मोबाइल फोन कीमती करीब 25 लाख रुपए किए बरामद। श्रीमान आईजी रेंज वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने मोबाइल धारकों को किया सुपुर्द। उक्त के संबंध में आईजी रेंज वाराणसी महोदय की पुलिस अधीक्षक जौनपुर का नेतृत्व में और उनका मार्गदर्शन में यहाँ जौनपुर का स्वैट टीम और सर्वेलेंस टीम मिलके 112 मोबाइल फ़ोन जो खोया पाया है वो बरामद किया है। और इन लोगों का जो है वो जो बरामद किया हुआ मोबाइल फ़ोन उन सभी ग्राहक लोगों का उनको बुला के उनको जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया और वो लोग बहुत खुशी संतोष व्यक्त कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे ये जो है कहीं शादियों में जो वहाँ खो गया, कहीं जो है बाज़ार में जाके दुकान पर रख के भूल गया था वैसा खो गया, कहीं जो है कई लोगों का मोबाइल फ़ोन 1-1.5 साल पहले खो गया अब बरामद हुआ। तो ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की और ये इतना भारी संख्या में जो मोबाइल बरामद करना ये अपने आप में एक अच्छा सराहनीय कार्य है। ये जौनपुर पुलिस का मैं प्रशंसा करता हूँ। आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक से कानपुर मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के विरोध में कानपुर उत्तर
युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवांग मिश्रा के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते समय कानपुर पुलिस द्वारा उनके निवास पर सभी पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों को नजरबंद कर लिया गया। बाद में सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के निवास के बाहर विरोध जाहिर कर अखिलेश यादव का पुतला दहन किया, जिसमें युवा मोर्चा के शिवानी मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विवेक दुबे, सचिन सिंह, अंशु ठाकुर, जिला मंत्री नितेश शानकर, ऋतुराज, रजत मिश्रा, राजेश तिवारी, हर्ष शुक्ला, रितेश विवेक, मन्नू पांडे, अमन सोनकर, विवेक अवस्थी, रोहित ठाकुर तथा अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भैया क्या नाम है और किस लिए ये धंधा? शिवांग मिश्रा, कानपुर उत्तर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिले का अध्यक्ष। अगले था तो आज एक अपराधी उनकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से जेल मिलने आए, इसका हम लोग यहाँ पे उनको विरोध कर रहे हैं। इरफान सोलंकी से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे। जिसके कारण आज हाउस अरेस्ट कर जी, पुलिस ने हाउस अरेस्ट मैं लाजपत नगर मंडल से मंडल अध्यक्ष। हम लोग का आज मानना था कि अखिलेश यादव इस कानपुर की पावन धरती को आकर के दूषित करने का जो काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण देना है, बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते वो कानपुर की पावन धरती पर माँ गंगा जहाँ पर विराजमान होती है, वहाँ पर आकर के इस धरती को गंदा करने का काम बिल्कुल ना करें। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के गांव लालौ में निवासी शिव शंकर दुबे सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। लालौ में बेंदी जाने वाले मार्ग पर अज्ञात हमलावरों ने वकील को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां रक्त रंजीत शव देखकर हैरान रह गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर थाना पुलिस के अलावे सीओ सिटी हरियू मोहन पहुंच गए। कुछ देर बाद एसएसपी आशीष तिवारी भी मौके पर आ गए। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। वकील प्रतिदिन की भांति मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी हमलावरों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हत्या के पीछे की वजह आपकी रंजिश हो सकती है। हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं। हमलावरों के विरुद्ध गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 9 बजे ग्राम लालौ थाना दक्षिण में ये सूचना मिली कि शिव शंकर दुबे जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली जो 5 जने की टीम थी, उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए और इसमें सीसीटीवी व अन्य एविडेंसेस के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आज लातूर जिले के रेनापुर तहसील में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेनापुर पिंपल फाटा के विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री और सरकार पर जोरदार नारों के साथ विरोध किया गया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले, दंगा करने और आतंकवाद करने जैसे कई काम करता रहा है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है, ने हाल ही में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है और आज पाकिस्तान के बारे में जानबूझकर ऐसा बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में विरोध आंदोलन चल रहा। उसी इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश अम्बेकर, रेनापुर के पूर्व महापौर अभिषेक अंगागिरे, डॉक्टर बाबा साहेब भुले, शारद्या दत्ता सारवद और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्याबद्दल पाकिस्तानचा परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी जो अपेक्षार्थ वक्तव्य केलेलं आहे, त्याच्या निषेधार्थ रेनापूर भारतीय जनता पार्टी यांच्या वतीनं आज जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। इथं आंदोलन करून आम्ही पाकिस्तानचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि बिलावल भुट्टो यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावरती माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांची माफी मागितलीच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे।
के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के मोहल्ला शिवाजी कॉलोनी में रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी व समधन को गोली मारकर की हत्या। पुत्रवधू हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक को किया गिरफ्तार। साथ ही वह घायल पुत्रवधू को जिला अस्पताल लोहिया में कराया भर्ती, जहां पे परिजन घायल को मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर चले गए। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवाजी कॉलोनी में पूर्व सैनिक शिवशंकर का पुत्र वधू से विवाद चल रहा है। वहीं आज पुत्रवधू काजल पत्नी माधव अपनी मां सविता के साथ अपने ससुराल पहुंची, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए पूर्व सैनिक शिवशंकर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे पत्नी सत्यवती व समधन सविता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लोहे की वजनदार वस्तु से किए गए प्रहार से बहू काजल पत्नी माधव गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको आनन फानन में परिजनों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने घायल महिला का काजल का गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजन घायल महिला काजल पत्नी माधव को लेकर फतेहगढ़ स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए लेकर चले गए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ससुर और बहू में दहेज को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व सैनिक शिवशंकर की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगला नैन निवासी समधन सविता देवी अपनी बेटी काजल पत्नी माधव पुत्र शिवशंकर को लेकर ससुराल मोहल्ला शिवाजी कॉलोनी आई हुई थी। तभी कुछ कहा सुनी हो गई। गुस्से में आकर के पूर्व सैनिक शिवशंकर ने गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही पूर्व सैनिक शिवशंकर पत्नी सत्यवती व समधन सरिता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या है, क्या पूरी घटना रही है? ये शिवशंकर हैं जो यहाँ शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं। ऐसा बताया गया कि ये फौज से रिटायर हैं, रहते थे। इनके यहाँ आज इनके समधी समधन के परिवार यानी इनकी बहू के मायके वाले कुछ लोग आए थे। उनसे बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ गया और जिस पर ये उत्तेजित होकर अपनी जो इनका लाइसेंसी बंदूक है इसको इन्होंने निकाला और इन्होंने फायरिंग किया है। उस फायरिंग में इनकी पत्नी सत्यवती, इनकी समधन सरिता देवी, ये दो यहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। और जो इनकी बहू काजल है वो हॉस्पिटलाइज है, उसको अभी इलाज किया जा रहा है। और इस मामले में जो अभियुक्त हैं वो घर के अंदर ही हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनको अभी थाने भिजवाया जा रहा है और इस मामले में क्या क्यों घटना हुई इसका पता नहीं। सर, जानकारी में आ रहा है कि इनकी ससुर और बहू के बीच में कुछ विवाद चल रहा था दहेज को लेके। क्या ऐसा भी कोई प्रकरण अभी सामने आया है? देखिए, अभी तत्काल की घटना है। घटना के जो सारे तथ्य हैं उसके बारे में हम अभी पता लगाएंगे, क्योंकि मौके पर अभी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम उससे बात कर सकें। नहीं, दो लोग आए थे और लोग ये अकेले आरोपी हैं कि कोई और भी इसमें शामिल है? ये दो लोग ही आए थे, वो समझ नहीं आया था, और लोग भी आए थे। अभी ये क्लियर पता नहीं है कि इनके बहू के मायके से कितने लोग आए थे, लेकिन इतना पता चला है कि इनकी समधन और बेटी तो पहले से यहाँ थी। इसके अलावा कोई एक लड़की और भी थी और एक आध लोग और थे, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग थे क्योंकि यहाँ मौके पर तो और लोग हैं नहीं, ये अभी बाद में पता लगाएगा। ठीक सर, थैंक यू। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।